भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जीवन साहस, देशभक्ति और बलिदान की ऐसी मिसाल है जिसे आज भी पूरा देश गर्व से याद करता है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। उनका जीवन सिर्फ 23 साल का था, लेकिन इन 23 वर्षों में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि उनका नाम अमर हो गया। भगत सिंह का जन्म और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगागांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहते थे। यही कारण था कि बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश प्रेम की भावना पैदा हो गई थी। कहा जाता है कि जब भगत सिंह छोटे थे तब वे खेत में बंदूक बोने की बात करते थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, मैं बंदूक उगा रहा हूं ताकि अंग्रेजों को देश से भगा सकूं। बचपन से ही देशभक्ति। 1919 में हुए जलियांवाला बाग मासकर ने भगत सिंह के दिल पर गहरा असर डाला। उस समय वे सिर्फ 12 साल के थे। जब उन्होंने सुना कि अंग्रेजों ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, तो वे अगले दिन जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने पास संभाल कर रखा और अंग्रेजों से बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वहां वे देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ते थे और क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरित होते थे। आजादी के लिए संघर्ष। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह भी उससे प्रभावित हुए। लेकिन जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि क्रांति से मिलेगी। इसके बाद वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। लाला लाजपत राय की मौत। 1928 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरे देश में इसका विरोध हुआ क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना भगत सिंह को अंदर तक हिला गई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। सैंडर्स की हत्या। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। वे असल में स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया। इस घटना के बाद पूरे देश में भगत सिंह का नाम फैल गया। अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने के लिए परेशान हो गई। भगत सिंह अपने बाल कटवाकर और भेष बदलकर कुछ समय तक छिपे रहे। असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को अपनी आवाज सुनाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका यह कदम पूरे भारत में क्रांति की नई लहर बन गया। जेल का संघर्ष। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। भारतीय कैदियों को खराब खाना दिया जाता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। इसके विरोध में भगत सिंह ने लंबी भूख हड़ताल की। उनकी हिम्मत और संघर्ष देखकर पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया।
लोग उन्हें सच्चा देशभक्त मानने लगे। फांसी की सजा। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। पूरे देश में लोगों ने उनकी सजा माफ करने की मांग की, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। 23 मार्च 1931 की रात को तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। कहा जाता है कि फांसी से पहले वे हंसते हुए जेल की ओर बढ़े और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। देश पर प्रभाव। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों युवा आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि युवाओं के आदर्श हैं। भगत सिंह के विचार। भगत सिंह सिर्फ बंदूक चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे बहुत अच्छे लेखक और विचारक भी थे। वे समानता, शिक्षा और स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब लोग जागरूक और शिक्षित हों। उनके कुछ प्रसिद्ध नारे और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम क्या होता है। उन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी, लेकिन कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। उनका साहस, त्याग और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। भारत माँ का यह वीर सपूत आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब भी कोई इंकलाब जिंदाबाद बोलता है तो ऐसा लगता है मानो भगत सिंह की आवाज आज भी गूंज रही हो।